ना ब्लॉक करो ना मनाओ, बस ये 3 काम करो, वो तुम्हारे लिए तड़पने लगेगा। हर किसी के प्यार करने का अंदाज अलग अलग होता है। कोई बता देता है तो कोई खामोश रहता है, और जो खामोश रहता है ज़रूरी नहीं वो प्यार ही नहीं करता, बल्कि ऐसे लोग आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। खुदा पर भरोसा रखो इस बच्चे की तरह, जिसको अगर हवा में उछाला जाए तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है मुझे प्यार करने वाला कभी गिरने नहीं देगा। महबूब और परिंदे को आज़ाद छोड़ दो, अपना हुआ तो ज़रूर वापस आएगा। रंगीन लिबास पहनने से ज़िंदगी के खोए हुए रंग वापस नहीं आते। रिश्ते निभाने के लिए वादे या कस्मों की ज़रूरत नहीं, बस 2 खूबसूरत दिल हों, एक एतमाद वाला, दूसरा एहसास वाला। किसी का अचानक बार बार याद आना या तो दुआ की ज़रूरत है या वो आपको याद कर रहा है। कुछ दिल कभी भी मुतबादिल होना कबूल नहीं करते, खवा हमेशा के लिए वीरान रहना पड़े। वो एक उंगली जो मुश्किल वक्त में आपके आंसू पोंछती है, उन 10 उंगलियों से बेहतर है जो आपकी कामयाबी पर तालियां बजाती हैं। औरत की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उसे मुख्तलिफ मर्दों से अपनी तारीफ सुनने की लत लग जाए। हम तस्वीरों में खूबसूरत और नुमाया नज़र आना चाहते हैं, मगर किरदार की फ़िक्र नहीं करते और भूल जाते हैं कि इंसान का किरदार और इखलाक ही इसकी सबसे बेहतरीन तस्वीर है। रिश्ते और ताल्लुक़ निभाना एक फ़न है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजिम है। रोता वो इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है ना तो पानी। ऐसा क्यों कर होता है कि हमारी आंखों की नमी किसी को भी नज़र नहीं आती, हमारी ज़ुबान की तलखी तो सबको नज़र आती है। खामोशी भी एक ज़ुबान है अगर समझने वाला हो। औरत का पहला गुरूर इसका हुस्न और आखिरी गुरूर इसके बच्चे होते हैं। वो अपने आखिरी गुरूर को मुकम्मल करने के लिए अपने पहले गुरूर को खाक में मिला देती है। जब आपको मालूम हो जाए कि जिसे आप चाहते हैं उसके लिए आप पहली तरजीह नहीं, तो लड़ना बंद कर दें, क्योंकि इस एहसास के आगे अज़ियत की नदियाँ बहती हैं। आपके वालिदैन ने आपको किसी का इंतज़ार करने और आंसू बहाने के लिए नहीं पैदा किया। अपने आप को अहमियत दें और अपनी कदर खुद कीजिए। अगर आपके खद्दोखाल आपकी उम्र से कम नज़र आते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी अंदरूनी खूबसूरती ज़िंदगी के जुल्म से ज़्यादा मजबूत है। अगर ज़िंदगी भर का हिसाब लगाया जाए तो गैरों के मुकाबले में अपने ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। मर्द की मोहब्बत औरत को हमेशा जवान रखती है, जबकि मर्द से मिली नाकदरी औरत को जवां उम्री में बदसूरत और बदमिजाज कर देती है, क्योंकि औरत के सब रंग मर्द से ही होते हैं। अगर आपका पड़ोसी देवबंदी, ब्रेल, अहले हदीस, शिया, गैर मुस्लिम या कुछ और है तो इसका हिसाब वो खुद देगा, लेकिन अगर वो भूखा, तंग दस्त और परेशान है तो उसका हिसाब आपको देना होगा। इंसान की मलकियत कुछ भी नहीं सिवाय अमाल सालिया के, ये बात समझ आते आते उम्रें बीत जाती हैं। बचपन में ख्वाहिश, जवानी में ख्वाब, अधेड़ उम्र में ज़रूरतें और बुढ़ापे में हकीकतें सोने नहीं देती। आप हमेशा नेकी करने की कोशिश में लगे रहा करो, शायद उनमें से कोई एक नेकी तुम्हारी बख्शिश का वसीला बन जाए। नेकी का इरादा अज़म करते ही एक नेकी लिखी जाती है, जबकि बुराई का इरादा करने से बुराई नहीं लिखी जाती, और जब कोई इरादे को अमली शक्ल दे तो बुराई करने पर सिर्फ एक बुराई लिखी जाती है। नेकी करने पर कम से कम 10 नेकियां लिखी जाती हैं। चांद के बगैर रात बेकार है और इल्म के बगैर सहन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वो इसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। वो तुम्हारे लिए तड़पने लगेगा, बस ये 3 काम करो। नंबर 1, शिकायत बंद करो। खामोशी तब्दीली लाओ। बार बार शिकायत करना रोना या समझाने वाले को मज़ीद दूर कर देता है। इसके बजाय अपनी आदत बदल दो, कम बात करो, कम वजाहत दो और अपनी तवज्जो हटा लो। जब वो देखेगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे तो वो खुद सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर बदल क्या गया है। हर बात को फौरी बोलना ज़रूरी नहीं, सब्र और सोच के साथ बात करना ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। खामोशी भी ताकत है और समझदारी की अलामत है।
نمبر 2، خود کو فوراً دستیاب مت رکھو، اپنی زندگی میں مصروفیت پیدا کرو، اپنے کام، دوستوں، اہداف پر توجہ دو۔ جب تمہاری غیر موجودگی محسوس ہوگی تبھی وہ تمہاری اہمیت سمجھے گا۔ خاموشی اکثر وہ بات کہہ دیتی ہے جو الفاظ نہیں کہہ پاتے۔ نمبر 3، جذبات نہیں رویے پر فیصلہ کرو، وہ کیا کہتا ہے اس پر نہیں بلکہ وہ کیا کرتا ہے اس پر توجہ دو۔ اگر اس کا رویہ سرد ہے تو تمہارا رویہ بھی متوازن ہونا چاہیے۔ یک طرفہ محبت خود کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے، خود کو جذباتی غلام مت بناؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کائنات آپ اور آپ سے جڑے تمام رشتوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پلیز لائک سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل کوئٹس ٹاؤن۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔